नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस में स्वागत है। सीईटी 2024 को लेकर जो क्लासें का रिवीजन चल रहा था, उसी के लिए आज का सेशन है, जिसमें हम सीईटी 2022 ग्रेजुएशन लेवल का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन थे, जो उस पेपर में आए थे, उनका क्या लेवल था और सीईटी 2024 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो सीईटी 2022 में आए हुए पेपर का पहला क्वेश्चन है, कौन-सा था देखेंगे। निम्नलिखित पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन-सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहले तो हम मार्क कर दें कि सुमेलित नहीं है। अब देखेंगे कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर, हरिमोहन माथुर करौली, माथुरादास माथुर मारवाड़, गोपीलाल यादव भरतपुर। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है हरिमोहन माथुर, क्योंकि करौली प्रजमंडल की स्थापना है वो त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने। दूसरा क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना है वो हुई थी 1928 में। तीसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडेन। मेजर बटन है कोटा के थे, मेजर मॉरिसन भरतपुर के थे और मैक मोशन है वो जोधपुर के थे। चौथा क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा अधिनियम पारित किया गया था? ये किसके समय किया था? लॉर्ड कैनिंग के समय। पांचवा क्वेश्चन है, 1818 ई में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाले अधिकारी कौन था? तो ये था चार्ल्स मेटकप। कौन था? चार्ल्स मेटकप था। और सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? सहायक संधि का जनक कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली। किसको कहता है? लॉर्ड वेलेस्ली। इसको कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली। ये हुई थी 1758 में। कब हुई थी भाई? 1758। छठा क्वेश्चन है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना रिक्त स्थान के द्वारा की गई थी। तो ये की थी हरिभाऊ उपाध्याय। किसके द्वारा? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था? किस किससे किया था भाई? प्रताप से। किससे किया था? प्रताप। बिजोलिया किसान आंदोलन है सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था और 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में चला? 3 चरणों में चला था। अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 8वां क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की। दूसरा, सभा का मुख्य उद्देश्य सुधार किया था। तो सही आंसर चुनना है। केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन दो सत्य है, ना तो एक ना ही दो, दोनों कथन सत्य हैं। तो 8वां का क्वेश्चन है, इसमें दोनों कथन सत्य हैं। 9वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो 9वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह। भाई ठाकुर कुशाल सिंह है अव्वा के ठाकुर थे। कहाँ के थे? अव्वा के ठाकुर थे। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? क्या लगाया था भाई? चौरी कर किसने लगाया था? किसने लगाया? बिजोलिया ने। किसने लगाया? बिजोलिया ने। 11वां क्वेश्चन है, मेहसन प्रसिद्ध है। मेहसन किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन सोने की चित्रकारी के लिए, दूसरा है मुगल कालीन इस चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, सती माता मंदिर के लिए। तो ये सही ऑप्शन है सोने की चित्रकारी के लिए। 12वां क्वेश्चन है, शिक्षक संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 12वां ऑप्शन है, 12वां सही क्वेश्चन है मंगलूना गांव। कहाँ पर हुआ था? मंगलूना गांव। 13वां है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थान है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो 13वां का ऑप्शन है आपका उदयपुर। कहाँ ऑप्शन है? उदयपुर। 14वां क्वेश्चन है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये किस स्थान पर आयोजित किया जाता है भाई? झालरापाटन। कब? फिर से झालरापाटन। और कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को कितने मेले लगते हैं भाई?
प्रसिद्ध प्रसिद्ध 4 में लगता है। एक तो चंद्रवाला का ये मंदिर हुआ मेला, एक प्रबसर का, एक पुष्कर, एक लगता है भाई कोलायत। कहाँ लगता है? कोलायत। आगे 15वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? कब किया गया था भाई? 1949 में। 16वां क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? कौन सा भाई? शुक्र तालाब है, किस जिले में स्थित है? नागौर में। कहाँ है? नागौर में। लोधरुआ प्रसिद्ध है। 17वां क्वेश्चन है, लोधरुआ क्यों प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, गुर्जरों के लिए या जाटों के लिए? तो 17वां के क्वेश्चन होगा जैनियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए। 18वां क्वेश्चन है, साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ की किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? किसका प्राप्त था भाई? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट को। महाराणा जगत सिंह को ही मेवाड़ में चित्रकला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? चित्रकला का जनक कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? किस लोक नृत्य से है फल्गुबाई का संबंध? चरी नृत्य से। किससे भाई? चरी नृत्य से। 20वां, निम्नलिखित लिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से क्या है? अलग है? खड़ताल, मशक, शहनाई या अलगोजा? तो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका रहेगा खड़ताल। क्या रहेगा? खड़ताल। खड़ताल भाई इसमें तार हाथ से लगाता हूँ उसको बताते थे, हाथ से बताता हूँ उसको खड़ताल बोलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास हुआ था? प्रताप सिंह बारट को किस केस में कारावास हुआ था? तो 21वां का ऑप्शन है बनारस षड्यंत्र केस। कौन सा होता? बनारस षड्यंत्र केस में। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग का सम्मिलित नहीं है? क्या है ये? नहीं है। विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, जिसमें नहीं, हाँ, ना हो उसको हमसे एक मार्क के द्वारा दर्शाकर उस क्वेश्चन का ऑप्शन दे। तो 22 का राइट पहला ऑप्शन है सुरुलिया कान, तिमणिया गला, रमजोल कलई, तकड़ी, कमर। तकड़ी है वो कमर, कमर। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 22 का आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। रमजोल है कलाई में ना फेंक कर पैर में फैल जाती है। कहाँ फैल जाती है? पैर में फैल जाती है। 23 का क्वेश्चन है, श्रीधर अंगारे का किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? किसको श्रेय दिया जाता है भाई? इसको दिया जाता है देवगढ़ का। कहाँ पर? देवगढ़। 24वां है, सुमिलित कीजिए कुलदेवी को जाति से करणी माता, सकराई माता, आई माता, नारायणी माता। तो देखते हैं करणी माता है वो चार से है, तो एक में चार। तो एक में चार कौन कौन से में भाई? एक में है, सी में है, डी में है, इसमें नहीं तो ये तो कट गया। दूसरा कौन सा है? थर्ड है आई माता। आई माता किस है? शीर से। किस में भाई? शीर से। तो चार में दो, सॉरी तीन में दो। तीन में दो किस में? इसमें नहीं है तो ये गया, इसी में नहीं ये भी गया। तो तीन में दो कौन कौन से में भाई? दुया में। किस में? दुया में। अब देखते हैं नारायणी माता। नारायणी माता किससे भाई? नाई समाज से। किससे? नाई समाज से। तो देखते हैं चार में एक इसमें सी में, तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। 25वां क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभाजित है? बातारी खंड फुलवारी कितने खंडों में विभाजित है भाई? 14 खंडों में। कितने में? 14। 16 है, गोविंद देव मंदिर जयपुर में मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से? किस संप्रदाय से है भाई? इसका संबंध है गौड़ीय संप्रदाय से। किससे है? गौड़ीय संप्रदाय से। 27वां क्वेश्चन है, केसरी सिंह भारत ने चेतावनी राज चुंगटिया किसको लिखा था? चेतावनी किसके संबंध में लिखा था? ये लिखा था महाराणा फतेह सिंह के बारे में। किसके लिखा था? महाराणा फतेह सिंह के बारे में। जोधपुर का महामंदिर उपासक स्थल है किसका? जोधपुर का नाथ संप्रदाय। किसका भी? नाथ संप्रदाय का। 29वां क्वेश्चन है, बडार क्या है? बडार क्या है? बडार व्यायाम का आयोज्य भोजन है, राजस्थान की एक जनजाति है, अंतोष्टि की एक क्रिया है, राजस्थान की एक झील है। तो ये क्या है? व्यायाम पर आयोजित भोजन है बडार। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? 30वां क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, वंश वार्ता सूरीमल मिशन, सुवल्यमाला, उद्योधन सूरी, पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई। तो इसमें कौन सा है वो सम्मिलित नहीं है? क्या है? नहीं है। तो 30वें में ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय चंद्रबाई चंद्र बरदाई, ये सम्मिलित नहीं है। मुक्ति नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन थी? 31 का राइट ऑप्शन है वो आपके मिठेश निर्मोही। 22वां है भील। 32वां है भील जनजाति के
पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आपके बोला जाता है कोइतु। क्या बोला जाता है? कोइतु। 23 का क्वेश्चन है, 4 हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है? 4 हाथों वाला देवता है वो कल्ला जी को कहा जाता है। 34 का क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सौंदर्य के प्रतीक काजी हिमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंध थे? तो ये थे 34 में ये थे सुहारी व्रती। कौन से थे? सुहार व्रती। 35 का है, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? झालावाड़, बारा, जालोर या राजसमंद। तो 35 में राइट ऑप्शन है जालोर। कहाँ पर है भाई? जालोर। 36, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा का प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा। क्या होगा? 97 डिग्री 30 डिग्री मिनट पूर्व होगा। अगला है, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है 100 सेमी से 150 सेमी वार्षिक क्षेत्रों वाला में, 35 सेमी से 75 सेमी वार्षिक वर्षा क्षेत्र में, 75 सेमी से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाला में, 150 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में। भारत में शुष्क खेती है की जाती है वो हमारे की जाती है 35 सेमी से 75 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर। 38वां क्वेश्चन है, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया था योजना आयोग द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा या मौसम विभाग द्वारा? तो 38 का राइट ऑप्शन है योजना आयुक्त द्वारा। 39वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। 39 में स्थापित की थी, ये लूणकरंज में की थी। कहाँ पे? लूणकरंज बीकानेर में की थी। भारत 40 क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 40 में आपका ऑप्शन होगा कर्नाटक। कौन सा होगा? कर्नाटक। 41 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? इसमें विशेष ध्यान रखना कौन सा नहीं है? पोन्नम केरल, पांडु आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, झूम असम, कुमारी मध्य प्रदेश। तो 41 का राइट ऑप्शन है वो रहेगा कुमारी मध्य प्रदेश। 42वां क्वेश्चन है, पाक स्थित अवस्थित है भारत और मालदीव के मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक स्थित किसके मध्य है? पाक स्थित ये है भारत और श्रीलंका के मध्य। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? क्या है? सतपुड़ा पहाड़ियों का भाग नहीं है। कौन कौन सी? राजपीपला, महादेव, वारनेर या मेकाल। तो कौन सा 43 में राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा वारनेर। क्या होगा? वारनेर। 44वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक प्रतिशत है? 44 का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो होगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। 45वां क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम है जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कावेरी। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह के मुख्यतः काछारी मृदा पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? काछारी मृदा पाए जाते हैं। तो 46 देखो, पहला ऑप्शन है भरतपुर धौलपुर, दूसरा है बांसवाड़ा डूंगरपुर, तीसरा कोटा बूंदी, चौथा बीकानेर जैसलमेर। 46 में ऑप्शन है राइट है वो पहला है भरतपुर और धौलपुर में काछारी मृदा पाई जाती है। 47वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय औसत से 100 बिंदु अधिक, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम। तो 47वां का ऑप्शन है वो ए राइट है। कौन सा भी? राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। 38वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अनुपात क्या है? भाई एसटी की जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है वो आपके 13.5 है। कितना है? और एससी का है 17.5 के आसपास में है। और 39वां क्वेश्चन है, इसरता बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? पहला ऑप्शन टोंक और सवाईमाधोपुर, दूसरा ऑप्शन है कोटा और बारां, तीसरा ऑप्शन है झालावाड़ और बारां, चौथा ऑप्शन डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये आपके टोंक और सवाईमाधोपुर में है। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृत अवस्थित सही सम्मिलित नहीं है? क्या है? सही सम्मिलित नहीं है। उड़ियापट्टा, माउंट आबू, बाकर पूर्वी सूरी,
लसड़िया पठार राजसमंद और बोराट का पठार उमलगढ़ से लेकर हुम तक कीमत दी। तो इसका राइट ऑप्शन है वो लसाड़िया पठार राजसमंद है। क्या है? लसाड़िया पठार राजसमंद है। ये 50 क्वेश्चन थे। आज का स्पष्ट बार में पढ़ेंगे, कल इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।